और इस बीच अब बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील। जी हां, नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सली कमांडर पापा राव के ढेर होने की भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। तो मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल जब्त की है। बीजापुर में 3 अलग अलग जगह मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि अब क्योंकि 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, नक्सली खात्मे से जुड़ी हुई जो डेडलाइन है और उसके तहत लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है और कई बड़े नक्सलियों को अब तक मार गिराया गया है। और ऐसे में अब आखिरी ताबूत की कील जिसे माना जा रहा था कमांडर पापा राव, अब इसके भी ढेर होने की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। मौके से सुरक्षा बलों ने AK-47 राइफल भी जब्त किया है। बीजापुर में 3 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ जारी है। तो मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट फिलहाल पे आ रही है? देखिए, आज बीजापुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अलग अलग इलाके में मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में अब तक जो प्राथमिक जानकारी है उस आधार पर 2 AK-47 और 2 माओवादियों को मार गिराने का दावा फोर्स ने किया है। और इस ऑपरेशन में हालांकि जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका है, इस इलाके में सबसे पहले तो पापा राव एक बड़ा नाम है और पापा राव के बाद में दिलीप बेड़जा जो कि DVCM, ये एक बड़े नाम है जो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में सक्रिय है। अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा था कि अब जो 2 SZC हैं, जिसमें बारसे देवा और पापा राव, ये 2 नाम थे, जिसमें बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया। अब एक ही चुनौती सबसे बड़ी थी पापा राव। हालांकि उसी को टारगेट करते हुए पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन अब तक इस बात की जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस इलाके में ऑपरेशन किया गया है उस इलाके में पापा राव की मौजूदगी थी और उसके साथ में दिलीप बेड़जा जो कि DVCM है उस इलाके का, वो भी मौजूद था। 2 AK-47 का मिलना, 2 मारे गए माओवादियों के शव बरामद होना, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः पापा राव या दिलीप बेड़जा इस मुठभेड़ में मारे गए होंगे। हालांकि जवान अभी मौके पर है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील ऑपरेशन है और साथ ही साथ उसमें जवानों की सुरक्षा का खासा ख्याल रखना होता है। यही वजह है कि ऑपरेशन की गोपनीयता भंग न हो। बहुत सारी जानकारियां जब तक फोर्स लौट कर नहीं आ जाती तब तक पुलिस के अधिकारी साझा नहीं करना चाहते, जिससे केवल कयास लगाए जा सकते हैं। और हमें भी, मुझे लगता है कि ऑपरेशन में जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस इलाके की और बहुत सारी चीजों को अभी गोपनीय रखना चाहिए। कुछ समय के बाद ही मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जो 2 मारे गए माओवादी हैं उसमें दिलीप बेड़जा है या पापा राव। और अगर पापा राव की मौत होती है तो निश्चित ही तौर पर एक माओवादियों का एक काला अध्याय समाप्त होगा यहाँ पर, क्योंकि पापा राव को लेकर ग्रामीणों में जो दहशत रही है, सुरक्षा बल के जवानों की जिस तरह से उसने हत्या की है, जिस तरह से बड़े बड़े घटनाओं में उसकी उपस्थिति रही है और जिस तरह से आदिवासियों को सबसे ज्यादा इस संगठन में जोड़ने के पीछे भी उसकी भूमिका रही है। और उस इलाके जगरगुंडा का इलाका है, उस इलाके के लोग तो आज भी उसके नाम से दहशत में होते हैं और कांपते हैं। बिल्कुल, ऐसे में अब इंतजार विकास बना हुआ है 1 से 1.5 घंटे का, जब इस पूरी स्थिति पर खुलासा होता है और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या अब नक्सलियों का खात्मा, जो काला अध्याय है, वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी देने के